हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स इन अलजेब्रा। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मैथ एक्सप्रेशंस और मैथ इक्वेशंस के बारे में, और मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन भी दिया था अलजेब्रिक इक्वेशंस और वेरिएबल को लेकर। आज इस टॉपिक में हम वेरिएबल्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स, कुछ कंसेप्ट्स और कैसे हम अपने वेरिएबल्स को अपनी इक्वेशंस में यूज कर सकते हैं। सो वो सब आज हम अपने वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स वॉच। लास्ट वीडियो की ही कुछ चीज़ों से कंटिन्यू करते हुए मैं इस टॉपिक को शुरू कर रही हूँ। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैथ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ये एक सिंपल मैथ एक्सप्रेशन है जिसमें कि दो नंबर्स हैं और उनको हमने ऐड किया है। अब अर्थमेटिक में जनरली क्या होता है, अर्थमेटिक में हम कोई भी ऑपरेशन जब करते हैं नंबर्स के बीच में तो उनकी वैल्यू, वी डोंट नो द वैल्यू, और उसी वैल्यू को निकालने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो अर्थमेटिक है। नाउ इन अलजेब्रा हम इसे लिखते हैं इस तरीके से। हमने एक ये नया एलिमेंट ऐड कर दिया यहाँ पर जो कि एक वेरिएबल है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ये वेरिएबल वही है जो कि हम इसकी वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं, जो कि हमें पता नहीं है, वो वेरिएबल है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, दिस इज एन अननोन वैल्यू। हम सिंबल के तौर पर वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं A to Z, बट जनरली हम यूज करते हैं x का। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, ये है एक अर्थमेटिक, ये है एक अलजेब्रिक इक्वेशन। अब अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो x की वैल्यू आती है 11, क्योंकि हमने अर्थमेटिक का ऑपरेशन किया, इसका रिजल्ट 11 था, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 11 है। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन से ही साफ है कि वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करती है, हर बार वेरी करती है। बिकॉज हम जब तक इसका रिजल्ट निकालेंगे नहीं, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखती हूं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 11, क्या ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है? यस, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट इस केस में हमें 11 एक नंबर है जो कि पता है, 4 एक नंबर है, और x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो उसे पता करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैंने दोनों तरफ ये इक्वेशन के, जैसा आप जानते हैं कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए हम दोनों साइड्स में 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस 4 से ये 4 कैंसिल, x की वैल्यू आती है 7। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में यहां पर x की वैल्यू दोनों बार अलग है। दैट मीन्स कि वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू हर बार वेरी करती है। इट शुड नॉट बी द सेम एवरी टाइम। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये x क्या है और इसकी वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है। हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना अगले कुछ नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप उन कंसेप्ट्स को अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपको कितनी भी कॉम्प्लेक्स अगर इक्वेशंस रहती हैं तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ इक्वेशंस के। इक्वेशंस बहुत तरह की होती हैं। हम एक इक्वेशन में अपने वेरिएबल को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। ये सारे जो एग्जांपल हैं ये हैं हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस के। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x को हमने अलग अलग तरीके से यूज किया है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ।
ये भी एक एग्जांपल है जिसमें कि हम इस वेरिएबल को एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये सब अलजेब्रिक इक्वेशंस के एग्जांपल हैं विथ वन वेरिएबल। आप चाहें तो आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्वेशन में वेरिएबल्स यूज होते हैं। अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस के हैं। अब ये जो एग्जांपल हैं इनमें आपको ऑपरेशंस क्लियर हैं कि 3 में समथिंग हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू वी डोंट नो द वैल्यू। यहां पर हमने x को फ्रैक्शन के साथ किया है जहां पर कि x वेरिएबल है, 5 एक कांस्टेंट है। सो आप इस तरीके से सारी इक्वेशंस को एटलीस्ट समझ सकते हैं कि उनमें क्या ऑपरेशन करने हैं। अब मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूं उसमें आपको सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि मैथ एक्सप्रेशन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा। उसका एग्जांपल मैं बताती हूं आपको। इफ आई से 7 increased by x, what does that mean? 7 increased by x मतलब 7 की वैल्यू x से इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स 7 में कुछ x जो है वो ऐड हो रहा है। सो इन दैट केस हमारा जो मैथ एक्सप्रेशन होगा वो होगा 7 प्लस एक्स। अब दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ ये लिखा 10 मल्टीप्लाई बाय x, what does that mean? मतलब x टाइम्स 10 टाइम्स x, हम इसे लिख सकते हैं x। बट मल्टीप्लाई को दिखाने के लिए अलजेब्रा में जो तरीका यूज होता है वो है, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट फंक्शन। दैट इज हम मल्टीप्लाई के साइन को इस तरीके से यूज नहीं करते, यहां पर हम इसे लिखेंगे इस तरफ। ये मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में आपको मैथ एक्सप्रेशन को समझना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले समझना है, देन यू नीड टू सॉल्व इट। सो आपको क्लियर होगा ये एग्जाम्पल किस तरीके से इनका यूज किया जाएगा। अब जब हम कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं या वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो कि हम अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारी इक्वेशन सही ढंग से सॉल्व होती है और वो बैलेंस्ड रहती है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल की वैल्यू मल्टीपल नहीं हो सकती, डिफर नहीं हो सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, तो इस इक्वेशन में इफ आई राइट दिस, अगर हम अर्थमेटिक के एंगल से देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्योंकि 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। बट इन दिस केस x की वैल्यू 7 भी है और x की वैल्यू 5 भी है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी भी एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल की वैल्यू डिफर नहीं कर सकती, वो सेम ही होनी चाहिए। अब अगर मैंने यहां पर लिखा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, अर्थमेटिक के एंगल से ये भी इक्वेशन एकदम करेक्ट है, 6 प्लस 6 होता है 12। बट दिस केस में x की वैल्यू है 6, विच इज करेक्ट। हम एक ही वैल्यू x की यहां पर रखकर इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें कि हमें एक वैल्यू 7 और एक वैल्यू 5 ही चाहिए, तो उस केस में जो एक नेक्स्ट रूल जो इंट्रोड्यूस होता है वो ये है
कि इस केस में हमें x प्लस वाई, ये एक हम नया वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे और हमारी इक्वेशन में यूज करेंगे। इस केस में अगर 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 होता है तो दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, बिकॉज यहां पर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5 हो सकती है। सो ये था नेक्स्ट रूल। एक और चीज, x और y दोनों की वैल्यू कॉमन हो सकती है। ये भी एक पॉइंट है जो कि याद रखने लायक है। हो सकता है कि यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की भी वैल्यू सेम आए और y की भी वैल्यू सेम आए, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। बट सिर्फ x की वैल्यू दो अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती, सो एक ही वेरिएबल की वैल्यू डिफर नहीं कर सकती। नाउ द थर्ड थिंग इज, जो ये एग्जाम्पल देखा हमने x और y के साथ, सो उसी में जो रूल है वो रूल यही है कि एक ही इक्वेशन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखा आपने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। सो इस तरीके से एक ही इक्वेशन में आप एक से ज्यादा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है, आपकी इक्वेशन में, एक अलजेब्रिक इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स ही नहीं हो सकते। आई मीन उस इक्वेशन में एक कांस्टेंट का होना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो सारी टर्म्स जो हैं वो हैं वेरिएबल्स, सबकी वैल्यू वेरी कर सकती है और हमारे पास एक भी कांस्टेंट नहीं है, सो इसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कंप्लीटली रॉन्ग। सो हमारी इक्वेशन के लिए कम से कम एक कांस्टेंट का होना जरूरी है। सो ये एक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है ताकि अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। अब दो वेरिएबल्स के साथ इक्वेशंस को आप किस तरीके से लिख सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी। हम इक्वेशन को ऑपरेटर्स यूज करके अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, x माइनस वाई, x डिवाइडेड बाय y और x मल्टीप्लाई बाय y। x प्लस वाई दैट मीन्स दो वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक रूल। नेगेटिव को हम यहां पर चेंज नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा। नाउ x डिवाइडेड बाय y, हम अलजेब्रा में नॉर्मली इस टर्म को रिप्लेस करते हैं इस तरीके से। सो कहीं भी अगर अलजेब्रिक इक्वेशन होती है तो आप इस तरीके से ना लिखकर उसे इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट इज द बेटर वे टू एक्सप्रेस योर वेरिएबल्स फॉर डिवाइडेशन। अब x मल्टीप्लाई बाय y, अर्थमेटिक में जब हम दो इंटीजर्स को या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें हम लिखते हैं इस तरीके से। पर जब अलजेब्रा की बात होती है तो अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन माना जाता है, तो इसे हम लिखेंगे इस तरीके से। इस मल्टीप्लिकेशन को हम यहां से रिमूव करके हम इस टर्म को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, अगर मेरे पास एक टर्म है ये 2x का क्या मतलब है, इसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, लेकिन ये 2x के बीच में ऑपरेशन क्या है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो
अलजेब्रा में जब भी आप इस तरीके के किसी टर्म को देखते हैं, दैट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाय x, जस्ट लाइक दिस. सो इन ऑल हम मल्टीप्लिकेशन को यूज करने के लिए डिफॉल्ट ऑपरेशन यूज करते हैं, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है. अब इसका मतलब है कि अलजेब्रा में हम मल्टीप्लाई साइन को यूज ही नहीं करते, ऐसा नहीं है. क्योंकि अगर आपको कभी भी दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने की अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा. यू कांट राइट लाइक दिस, दिस इज रॉन्ग. आपको इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन को अगर यूज करना है तो. एक और तरीका है मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करने का. अगर आप चाहते हैं कि आप कांस्टेंट्स को इस तरीके से दिखाएं तो आप ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं. ये कुछ नया है. अब कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि जब पैरेंथेसिस होते हैं, पैरेंथेसिस का अपना एक ग्रुप होता है. इसका मतलब है कि ये दो अलग ग्रुप हैं और ऐसा माना जाता है बाय डिफॉल्ट कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा है. तो अगर आप कभी भी अलजेब्रिक इक्वेशन इस तरीके की देखते हैं, 2x + 5 3x - 6 = 4. ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दो ग्रुप्स में है. ये साइड जो है वो LHS साइड है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड. इस साइड में आपको दो ग्रुप्स दिखेंगे, एक 2x + 5, एक 3x + 6. सो इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. तो आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, और जब आप इसे सॉल्व करके नए टर्म्स लाएंगे तब आप अगली स्टेप फॉलो कर सकते हैं. हम इनको सॉल्व करना नेक्स्ट कुछ वीडियोस में और डिटेल में सीखेंगे, ताकि आपको अच्छे से सारी इक्वेशंस सॉल्व करना समझ में आए कि किस तरीके से अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है. तो ये एक तरीका है मल्टीप्लिकेशन को शो करने का. तो आज हमने देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस में, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और वेरिएबल्स को उनकी वैल्यू निकालते समय या अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है. वो सब हमने यहाँ पर आज सीखा. नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है विथ वन वेरिएबल. इसी तरह हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना और डिटेल में सीखेंगे. और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी नए टॉपिक्स आपके सामने लेकर आती रहूं और आपके लिए कुछ अलग नॉलेजेबल वीडियोस तैयार कर सकूं. स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू. बाय बाय.